गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों और मेरे साथियों, आप सबको राजेश कल्याणा का नमस्कार। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना पार्ट नंबर 33। और प्यारे विद्यार्थियों, हमारा चल रहा था विद्युत ऋणता के बारे में टॉपिक, इससे पहले वाला। और आपको बता देते हैं कि विद्युत ऋणता क्या थी। तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि विद्युत ऋणता क्या थी। तो विद्युत ऋणता की अगर हम बेटा बात करें तो सहसंयोजक लगभग समान परमाणु, लगभग समान सहसंयोजक आबंध बनाने वाले परमाणुओं में वह तत्व जिसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर अधिक होती है उस किसी दूसरे तत्व से, तो उसको उसकी विद्युत ऋणता कहते हैं। या हम अपने शब्दों में कह सकते हैं कि विद्युत ऋणता किसे कहते हैं? विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। हमने क्या कहा था किसके बारे में? विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। हमने कहा था कि मुख्य तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो बात है बेटा, वो है कि सहसंयोजी आबंधों के इलेक्ट्रॉनों को खींचने की क्षमता, उसी को क्या कहते हैं बेटा? हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहते हैं। और हमने उदाहरण लिया था किसका बेटा? हमने उदाहरण लिया था, हम यहाँ पे उदाहरण ले लेते हैं। मान लो हाइड्रोजन क्लोराइड को, इसको कहते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, और इसका नाम सामान्य नाम है आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, जो हमारे स्टोमक में बनता है। और बहुत ही पावरफुल प्रकार का क्या है ये? अम्ल है, जिसकी पीएच लगभग 2 से भी कम रह सकती है। ये हमारे भोजन को पचाने के काम आता है। हम इसका उदाहरण लेकर बात करते हैं। तो बेटा हमने लिया HCl के अंदर, तो आप देखो हाइड्रोजन और Cl की अगर बात करें बेटा, तो इसमें इसका हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, और ये क्लोरीन के आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 7 इलेक्ट्रॉन। बाहरी कक्षों की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा? जो बाहरी कक्ष, संयोजी कक्ष, हमने बार बार इसका जिक्र किया, तो इस बात को आप पकड़ लेना और समझ भी लेना। तो बात करते हैं बेटा किसकी हम, कि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। क्यों खींच लेगा? क्योंकि इसके तो खींचने की, सबके अंदर खींचने की, आकर्षण की तो पावर सबके अंदर है। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर है वो बेटा 2.1 इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इसकी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और इसकी खींचने की पावर जो है बेटा, मैंने बताई थी आपको, कितनी है? 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये ज़्यादा खींचेगा ना। तो अब जब इन्होंने साझा किया इलेक्ट्रॉनों का, तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ बेटा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसका ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन तो क्या थे बेटा? स्वयं के थे। ये 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, और ये 7वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। और 1 इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन का भी बेटा अपनी तरफ कर लेता है। ठीक है, जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन बेटा ये अपनी तरफ कर लेता है, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी बेटा? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें हो गई। तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो इस पर -1 चार्ज हो गया, और ये क्लोराइड हो गया। ये क्या हो गया? क्लोराइड हो गया।
अब हम यहाँ पे लिखें हाइड्रोजन की अगर बात करें बेटा, तो हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया तो इस पर क्या होगा, धनायन हो गया। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो धनायन होता है वो आकार में छोटा होता है और ऋणायन होता है वो आकार में क्या हो जाता है बेटा, बड़ा होता है। अपने किससे, जिससे वो बना हुआ है, जिसका ये मान लो जनक मान लेते हैं इसका, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे लिखूँ तो ये इतना होता है और ये थोड़ा बड़ा होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन देके घट गया धनायन तो, और ये इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो गया बेटा, बढ़ गया। ये बात समझ में आ गई। अब मैंने आपको एक प्रॉमिस किया था कि मैं आपको इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के कुछ जितने भी तत्व है, थोड़े बहुत जो मैक्सिमम तत्वों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप लिख लेना अच्छी तरह से अपनी कॉपी में और उनको याद कर लेना। अब वो कहाँ काम आएंगे, ये वहाँ काम आएंगे जब हम इलेक्ट्रॉन दो तत्वों की तुलना करेंगे कि किसकी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर और किसकी कम है। जिसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर कम होती है बेटा, उसको तो हम क्या लगा देंगे, आगे की ओर लिखेंगे, और जिसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर ज़्यादा होगी उसको हम क्या लिख देंगे, पीछे की ओर लिख देंगे। तो हमारे पास ये देखो आपके सामने क्या बन गया, हाइड्रोक्लोराइड। जो ऋणात्मक होता है उसके नाम के पीछे प्रत्यय आइड लगता है, ठीक है। और ये ज़्यादातर मुख्यतः किसकी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है आपको मैं बताऊंगा, वो होती है अधातुओं की, ठीक है। और धातुओं की जो होती है इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, इसलिए उनकी इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर क्या होती है, कम होती है। किसके अंदर बात कर रहे हैं हम, आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें। तो प्यारे बच्चों अब हम बात कर रहे हैं कि किन किन मुख्य तत्वों के इलेक्ट्रॉन पावर क्या होती है, En क्या होती है। तो देखिए आपको मैं ब्लॉक वाइज करवा रहा हूँ। पहले हम ले लेते हैं बेटा S ब्लॉक, उसके बाद में हम लेंगे P ब्लॉक, और उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों हम लेंगे लास्ट के अंदर D ब्लॉक। तो आपको अच्छी तरह से इन चीज़ों का ये तो आइडिया हो ही जाना चाहिए कि जिसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर होती है ज़्यादा, तो वो ज़्यादातर आवर्त सारणी के अंदर किधर की ओर होते बेटा, वो होते हैं आवर्त सारणी में दाईं ओर होते हैं। होते क्या हैं, ये होते हैं, क्या होते हैं, ये अधातु होते हैं, ठीक है। तो लीजिए हम पहले धातुओं की बात करते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर बहुत ही कम होती है। तो हम बात करते हैं S ब्लॉक की। कौन से ब्लॉक की बेटा, S ब्लॉक की हम बात करते हैं। तो इसके अंदर हम लिख रहे हैं, लिखो ये आपके सामने हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये आपके सामने जो है S ब्लॉक का प्रथम ग्रुप है। इसके अंदर इसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर बेटा हो जाएगी 2.1, इसकी हो जाएगी 1.0, इसकी हो जाएगी बेटा 0.9, इसकी हो जाएगी 0.8, इसकी हो जाएगी 0.8, इसकी हो जाएगी 0.7, और एक और रह गया फ्रांसियम, इसकी हो जाएगी बेटा जी 0.7। ये आप लोगों को लिखनी है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, ये क्या है, इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर है। अब सुनिए हम लिखते हैं किसकी, यहाँ पे ठीक है, ये है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेंटियम। तो इनकी देखें तो इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर जो है 1.5, ये आ जाएगी 1.2, ये आ जाएगी 1.0, और आपके ये हो जाएगी 1.0, ये हो जाएगी 0.9,
ये भी हो जाएगी 0.9, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी बेटा, ध्यान रखना। इसकी इकाई क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये एस ब्लॉक का ये कौन सा हो गया, ये फर्स्ट ए ग्रुप हो गया बेटा, और ये कौन सा ग्रुप हो गया बेटा जी, सेकंड ए ग्रुप हो गया। आपको इन दोनों की क्या करनी है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पता लगाना है। ये धातुएं होगी ज़्यादातर, क्योंकि एस ब्लॉक में ज़्यादातर धातुएं है ही धातुएं, ज़्यादातर क्या धातुएं ही हैं एस ब्लॉक में, ठीक है। अब ये एस ब्लॉक क्यों होते हैं वो मैंने आपको बताया था कि अंतिम इलेक्ट्रॉन इसमें किस में जा रहा है, एस ब्लॉक में जा रहा है। अब हम बात करेंगे बेटा किसकी, पी ब्लॉक की बात करते हैं। अगर आपको शॉर्ट स्क्रीन खींचना है तो आप खींच लीजिए, फिर हम बात करते हैं किसकी, पी ब्लॉक की। तो पी ब्लॉक की हम बात करें तो पी ब्लॉक के अंदर जो है मुख्यतः पी ब्लॉक में क्या होगा, उसमें ए धातुएं ही होगी। वो हम बता देंगे कि कौन सी धातुएं होगी और कौन सी ए धातुएं होगी। तो देखिए इसको हम थोड़ा बना देते हैं। किसको हम बात करें, किसकी बेटा, पी ब्लॉक की बात करें, पी ब्लॉक तत्व, ठीक है, पी ब्लॉक तत्व की बात करते हैं। अब सुनिए, हमने यहाँ पे ऐसे खींच ली, एक हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये देख लेते हैं कितना हो गया। तो इस हिसाब से अपने को देख लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ओके। ये लास्ट वाला और बना देते हैं, ठीक है। ये लो जी आपके पास, ये आ गया आपके पास पी ब्लॉक, ये आ गया आपके पास 1 2 3 4 5 बना लो बेटा। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये मान लेते हैं 5, ठीक है। ये 5 हमने बना लिए। तो इसको हम नाम लिख लेते हैं इसका, यहाँ पे आ गया आपके बोरॉन, ठीक है। ठीक है जी, और ये आ गया ठीक है जी, ये आ गया ठीक है। ठीक है, अब हम इनकी इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर, ये कौन सा ब्लॉक है बेटा, पी ब्लॉक है। आपको मैं बता देता हूँ कि ये 3rd ए है ग्रुप नंबर, ये 4th ए है ग्रुप नंबर, ये 5th ए ग्रुप नंबर है, ये 6th ए ग्रुप नंबर है, ये 7th ए ग्रुप नंबर है, और ये 0 ग्रुप इसको या कहते हैं, 0 ग्रुप कहते हैं, ठीक है बेटा। तो ध्यान रखना, ये 8th ए भी कह सकते हैं आप, लेकिन 0 ग्रुप ज़्यादा सही रहेगा। अब हम इसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर इसमें लिखते हैं। तो ये 2.0, ठीक है। इसमें 2 का पहाड़ा सा चलेगा, देख लेना, थोड़ा ध्यान देना। 2.5, ये 25 मान लो, ये 30 मान लो तो 3.0, ये 35 मान लो तो 3.5, और ये 40 मान लो तो 4.0, ठीक है। याद करना आसान हो जाएगा। इसमें 3 का पहाड़ा चलेगा बेटा, देखना, थोड़ा ध्यान रखना। अपने 1.5 देखो, 15, 6 18, 1.8, 7 21, 8 24, लेकिन बेटा इसको 2.5 ही करना पड़ेगा। 8 24, 3 30, इसको 3.1 करना पड़ेगा। ये तो आपको कुछ याद करने ही पड़ेगा। देखो अब इसमें देखो बेटा, इसमें एक बहुत बढ़िया चीज़ है।
अगर 1.5 है तो आगे 1.6, यहाँ पे 1.7, यहाँ पे 1.8 हो गए। ठीक है बेटा। और यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सारे के सारे 1.8 ही होंगे। ये याद करना आसान हो जाएगा आपको, 1.8 हो गए, याद कर लेना। एक दो बार रिवाइज करोगे याद हो जाएगा, इतना मुश्किल है नहीं। इसके अंदर 2.0, ठीक है, और इनमें आप 1.9 ही लगेगा, इसमें 1.9 ही लगेगा। एक जैसी सी आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसके कारण आपको याद करने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है जी। ये आ गया 2.4, 2.4, ये 2.1 और ये 2.0, ये 2.8, ये 2.5, ये 2.2। ठीक है। अब इसमें से बेटा क्रिप्टॉन की 3.0 होगी और जिनॉन की 2.6, बाकियों की इनकी नहीं दे रखी है क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचते नहीं, इनको ज़रूरत ही नहीं होती है। ठीक है ना। ये तो फिर भी थोड़े बहुत कोई खींच लेते हैं। तो ये पी ब्लॉक की आपको अच्छी तरह से याद करनी है। मैं एक बार और बता देता हूँ, यहाँ पे किसका पाड़ा सा चल रहा है बेटा, 5-5-5-5 का पाड़ा चल रहा है। अगर पॉइंट नहीं हो तो आप देख लो, चाहे ये 20 मानो, ये 25, ये 30, ये 35 पॉइंट लगाना बीच में। ठीक है। नीचे 3 का पाड़ा चल रहा है, 15, 18, 21, 24 होता या 30 होता, 27 तो है नहीं। तो इसमें भी आपको याद करने के लिए सहूलियत रखी। बाकी मैंने इनको देखा है तो ये देखो बेटा एक ही जुड़ रहा है, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, बिल्कुल एक्यूरेट याद हो जाएगा आसानी से। इसके अंदर देखो सारे 1.8 ये आपको याद हो जाएंगे। इसमें देखो बेटा 2.1, 2.0, 1.9, 1.9 एक जैसे हैं। इसमें थोड़ा सा आपको याद करना ही पड़ेगा। देखो ये 2.5 है, 2.4 है, 2.1 है, 2.0 है, ये 3.1 है, 2.8 है, 2.5 है, 2.2 है। इनके कारण देखो आपके अपने अलग तरीके से याद आप कर सकते हो। अब हम बात करेंगे बेटा किसकी, अब पी ब्लॉक इनको क्यों कहा गया है कि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन इनमें आता है ना, वो किस में भरा जाता है, पी ब्लॉक, इसलिए इसको पी ब्लॉक के तत्व कहा गया। अब हम बात करेंगे बेटा किसकी, डी ब्लॉक की बात करेंगे। तो डी ब्लॉक के लिए आपको पता, डी ब्लॉक के जो आपके तत्व है वो संक्रमण तत्व भी कहलाते हैं। अब आप कहोगे सर ये संक्रमण ये कौन से तत्व है, भाई इन तत्वों का आकार छोटा होता है और इनके बीच में बाहर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन न भर के एक अंदर वाली कक्षा में भी इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है। इन्फेक्शन किसको कहते हैं, कोई भी जीवाणु का इन्फेक्शन हमारी चमड़ी को छोड़ के अंदर की ओर होता है। ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, संक्रमण कहते हैं। तो इन्हीं तत्वों को जो अब डी ब्लॉक के तत्व उनको संक्रमण तत्व इसीलिए कहते हैं कि वो बाहर का इलेक्ट्रॉन बाहर वाले को छोड़ के अंदर वाले में इलेक्ट्रॉन भरना शुरू हो जाता है, इसलिए इनको संक्रमण तत्व भी कहते हैं। तो लीजिए अपने डी ब्लॉक के तत्वों की बात करते हैं, डी ब्लॉक के तत्वों। ठीक है बेटा। डी ब्लॉक के तत्वों की बात करने के लिए हम ऐसे करते हैं कि डी ब्लॉक को यहाँ पे बना लेते हैं। आप 10 तो ऐसे बना लो ग्रुप और 3 ऐसे बना लेना, तो अपना काम चल जाएगा। तो लो जी अपने बात करते हैं, यहाँ पे बना लेता हूँ मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखो कितने हो गए भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलो जी यहाँ से हम एक ये ले लेते हैं, एक तो ये बना लेते हैं। ठीक है। दूसरा ये और तीसरा ये, 3 ही बना लेते हैं, बहुत है अपने लिए। ठीक है जी। अब हम नाम लिखते हैं। तो मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल,
कॉपर और जिंक, ठीक है। हैफनियम, ओस्मियम, इसको ओस्मियम कहते हैं, सबसे भारी धातु है ओस्मियम। अपने सारों की बात करेंगे जब हम पीरियोडिक टेबल बनाएंगे तो आपको एक एक चीज़ का वो एक अपना एक पूरे के पूरे उसमें कॉन्सेप्ट आपको मैं करवाना चाहता हूँ। हो सकता है वो थोड़ा सा वीडियो बड़ा बन जाए, ठीक है। तो प्लेटिनम, ये सोने से भी महंगी धातु है प्लेटिनम, इसको सफ़ेद सोना कहते हैं बेटा। भारत के अंदर बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, बहुत ही नाम मात्र का। फॉरेन में, विदेशों में ही इसकी खान होती है प्लेटिनम की, ठीक। ये आपके पारा है, मरकरी है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, लोहा, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, तांबा, जिंक, जस्ता जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये इट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूबिडियम, रेडियम, पैलेडियम, अर्जेंटम, कैडमियम, लेंथेनम, एफनियम, टाइटेनियम, ये टेल्यूरियम, वेनेडियम, टंगस्टन, लिथियम, ओस्मियम, इट्रियम, प्लेटिनम, एयू, ओरम, सोना जिसको बोलते हैं, और ये मरकरी पारा। अब हम लिखते हैं इनकी, तो देखो इसको, ये 1 पॉइंट इसकी 3 है, ये बेटा 1.4 बढ़ा दी, ये 1.5 फिर और बढ़ा दी, ये 1.5 है, तो ये भी इधर वाला तिरछे वाला 1.5 है। देखो ये 1.5 है, यहाँ पे 1.4 है और यहाँ पे 1.3, इसकी और इसकी बराबर है, इसकी और इसकी बराबर। तो मेरे को लगता है बीच वाले की बराबर है, बिल्कुल आसान याद हो जाएगा। देखो बेटा, ये इसको ऐसे क्रॉस सा करे तो बीच वाले को मिलाएं तो इस टाइप से हो रहा है ना, बराबर, ये बराबर है, ये इसके विपरीत है, इसके विपरीत, इस टाइप से थोड़ा देख लेना, ठीक है। हाँ, ये बेटा 1.6 हैं, ये भी 1.6 हैं, ठीक है। और ये 1.5 वापिस आ गया, ये 1.6 है और ये आपके आ गया 1.8 और ये 1.7 है, ठीक है। अब उसके बाद में हम बात करें कि ये 1.8, 1.8, 1.8, ठीक है, 1.8 ही चल रहा है भाई, ठीक है। 1.9, ये 1.6, ये 1.7, ये देखना 1.6, 1.7, 1.8, ठीक है बेटा। और ये देखो आप 1.9, ये भी 1.9 होगा, ये भी 1 पॉइंट क्या है 9, ये 1.91। ये जो है ये तीनों, ये 2.2, 2.2, 2.2, ये भी तीनों 2.2, 2.2, 2.2 अब आ जाते हैं इसमें 1.8 आएगा, इसमें 1.9, इसमें 1.9, इसमें 2.4 है बेटा, ठीक है। देखो पूरे हो गए। तो इस प्रकार से आपको याद करना है। आप देखिए ये यहाँ 1.3 से शुरू करना, आप 1.3 एक बढ़ा देना, 1.4, 1.5। अब आप क्या करोगे, यहाँ से भी बढ़ते हुए क्रम में नीचे से चलना, 1.3, 1.4, 1.5, ठीक है। यहाँ देखो आप ये 1.6, 1.6, 1.6
और यहाँ पे फिर 1.5 इसका करना है। देखो इसका और इसका क्रॉस सा कर देना, आप थोड़ा ध्यान रख देना भाई, आपको ये समझ में आ जाएगा। 1.8 1.7 इन सबके 1.8 है, देखो ये आपके सामने, और 1.9 1.9 इनके एक जैसे हैं। इनके देखो 6 के 6 2.2 है, 1.9 1.2 इसमें गिनती चल रही है, एक एक बढ़ रहा है, 1.6 1.7। तो इस प्रकार से आपको याद करना चाहिए। और मैं कहता हूँ अगर ये चीज़ याद हो जाती है तो काफ़ी चीज़ें हमें पता चल जाता है कि कौन सा जो है धनायन होगा, कौन सा ऋणायन होगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, उसके जो इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर किसकी ज़्यादा है, और कौन ऋणायन बन सकता है, और कौन आयनिक यौगिकों के अंदर क्या क्या है। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। और ये क्या है, इसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर को दर्शा रहा है, अभी इसके अंदर इतना सामर्थ्य है इलेक्ट्रॉन खींचने का, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। अब हमारा जो नेक्स्ट सेशन चलने वाला है बेटा, उसका वीडियो हो सकता है लंबा बने, या अगर आप चाहो तो उसके जो पार्ट है मैं थोड़े घटा दूं, क्योंकि अब जो है हमारी रह चुकी है आवर्त सारणी। और आपको पता है कि आवर्त सारणी के अंदर बेटा क्या है, कि आवर्त सारणी के अंदर बेटा आपके मैं बताता हूं कि आवर्त सारणी के अंदर आवर्त सारणी को बनाते कैसे हैं, उसमें कौन से तत्व है, कौन कौन से आपके पी ब्लॉक के तत्व कौन से हैं, एस ब्लॉक के तत्व कौन से हैं, टी ब्लॉक के तत्व कौन से हैं, उनकी संयोजकता क्या है, और लेफ्ट टू राइट जाने पर तत्वों में क्या प्रभाव, परमाणुओं में क्या प्रभाव होता है, ऊपर से नीचे आने पर क्या प्रभाव होता है, उसके बाद में आवर्त सारणी की जो परमाणु क्रमांक में क्या वृद्धि होती है, तो कैसे उनके गुणों में भी परिवर्तन होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं कहता हूँ कि अब जो मेन चीज़ आने वाली है उसको आप मिस मत करना बेटा, ठीक है। तो मैं बहुत अच्छी तरह से आपको वो चीज़ समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे ये बोर्ड शायद छोटा भी पड़ सकता है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको पहले एस ब्लॉक समझाऊँ, फिर पी ब्लॉक समझाऊँ, फिर डी ब्लॉक समझाऊँ, उनके गुण समझा दूँ, उसके बाद में सारी की सारी लास्ट के अंदर एक टेबल पूरी बना के मैं समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप यूं ही बने रहिए, यूं ही आपकी जो स्टडी है बिल्कुल यूं ही मैं चलाना चाहता हूँ, ताकि आपकी जो है आने वाले वक्त में आपको एग्ज़ाम देने के अंदर किसी प्रकार की कोई झिझक न हो। आप एक दो बार कोर्स को दोहरा लो, और कम से कम साइंस में तो इतने मार्क्स आ जाएं आपके कि 100 में से उम्मीद करूँगा कि 100 तो आ ही जाए। तो प्यारे दोस्तों, आपको मेरा प्रयास कैसा लगा? अगर आपको लगता है कि राजेश सर हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक करें, कमेंट करें, और जिन बच्चों को अभी मेरा वीडियो बहुत दूर दराज में रहते हैं, ऐसे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, उनको भी मेरा वीडियो शेयर करें बेटा। जो विद्यार्थी नया अभी आज ही मेरे चैनल को जिसने देखा है, तो आप लोग ये गलती नहीं करें। आपको मेरे शुरू से वीडियो देखने पड़ेंगे, बीच में आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। तो आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, और प्ले लिस्ट में जाओगे तो सारे के सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। मेरे चैनल का नाम स्टडी विद राजेश कल्याणा है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों से मैं लेना चाहता हूँ अलविदा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।